हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 7 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें हैं तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन बी, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए, चेचक। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। अगला प्रश्न, लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? ऑप्शन बी, आंसू। अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ऑप्शन बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शन सी, जर्कोनियम। अगला प्रश्न, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है? ऑप्शन बी, वातक। कॉकरोच का श्वसन अंग वातक है। अगला प्रश्न, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, मछली की। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन बी, एनीमोमीटर द्वारा। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी, ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। अगला प्रश्न, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ऑप्शन डी, असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता
असीमित यानी अनलिमिटेड होता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी जिलेट ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? ऑप्शन बी 18 डिग्री। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ऑप्शन सी विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। अगला प्रश्न, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं हीलियम का। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन डी हृदय से। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन सी प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन डी काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? ऑप्शन सी यूरिया। अगला प्रश्न, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन सी 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन डी सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न, उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन बी थोरियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन डी मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर कीट के श्रेणी में आता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन बी, पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, शरीर संरचना और वातावरण से। इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से है। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, घनत्व बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, तांबा। अगला प्रश्न, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। अगला प्रश्न, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है? ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व यानी जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए, जलमंडल। अगला प्रश्न, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? ऑप्शन डी, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।